अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा नाज़िम हाजिर है नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, लिविंग लेजेंड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए दानिश्वर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती के साथ आपको बिठा दिया सर, वाकई मैं गलती हो गई। बैठा हूँ, मुझे बोलने दें। अच्छा लाला जी, इजाज़त है जी, कुछ बात कर सकते जी हो? जी बिस्मिल्लाह। हमने वैसे लाला जी को बुलाया था कि उनसे गुफ्तगू होगी, आप खुद ही शुरू हो गए। उससे पहले मैं कुछ कलमात इनके शान में कहना चाहता हूँ। कलमात ही हों। मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार, हाँ जी मुकेश, जी। लता मंगेशकर, हम लाला खान जी साहब, मेहदी हसन, नूरजहान मैडम, सब गाने से पहले लाला जी का तज़किरा करते थे। लाला जी का तज़किरा करते थे। ला 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 ला। उसके बाद फिर संगीत की खिदमत शुरू हुआ करती थी। ये इतना बड़ा नाम है जी। माशाअल्लाह। मेरे घर में एक सुरमंडल है। सर मैं उनसे बात कर लूं, आप तो आते ही रहते हैं। आज की रात बहुत बड़ी रात है। जी, जाहिर है लाला जी हमारे साथ हैं इसलिए। नहीं, सर्दियां हैं ना, तो रात बहुत लंबी है। लाला जी को भी उतनी ठंड लगती है जितनी इस लाला जी को लगती है। लाला जी, मैं कहना तो चाह रही थी अताउल्लाह खान न्याजी, लेकिन आपने न्याजी अपने नाम के साथ खुद ही नहीं लगाया, तो मैं कैसे लगाती? उसके पीछे एक वजह है कि मेरा जो ख़ानदान था उन्होंने एतराज़ किया कि ये गाने बजाने का काम अगर करना है तो न्याजी न लिखा कर। अच्छा। मैंने कहा गाना बजाना तो मैं नहीं छोड़ सकता, मैं न्याजी नहीं लिखूंगा। वाह वाह वाह। तो उस अब वो वजह- खानदान वाले नहीं कहते कि अब लिखा करो? उस वक्त नफरत करते थे, अब जेलस होते। लाला जी ये ट्रक ड्राइवर हैं, आपकी मोहब्बत में खिंचे चले आए। वो तो कोई ड्राइवर ना खुशी अपने आशे का खुशी। मेहरबानी, सलामत रहो। असा से ताड़ी मोहब्बत कुठे वधे हैं। खैर होने। जी हाँ, बचपन से ही हो इस वाले थोड़ी मोहब्बत गिरफ्तार थे। अच्छा, ते थोड़ी दुआ न करी सुख नहीं पाया थोड़ी मोहब्बत। क्या जाहिर है सुख की तो बात हो। ये क्या कह रहे हैं आप? लाला जी से मिलने आए कि शिकवे शिकायत करने ये आए? महबूब दुखी हुए तो आशिक की तो सुखी हो। प्यार दे बोल सुने न सही बचपन च, बस वो पल्ले बन के दिन और तुसा आख्या ना, रंग ले दिल प्यार नाल रंग ले। असा से रंग आए हो जा, घरों भी काट देता ने तो स्कूलों मास्टर भी काट देता ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लाला जी के साथ भी तो यही कुछ हुआ था, उन्हें भी घर से निकाल दिया था। क्यों लाला जी? हाँ, हम इस वास्ते तो इन्होंने नाल हो रहा है कि मेरे नाल इश्क कीता ने तो ये सारी गल्लां कबूल करन ना। मुझे भी तो उन्होंने निकाल दिया था इस पादाश में कि मैं गाता क्यों, आपको इस पादाश में निकाला कि आप सुनते क्यों। अच्छी बात है। और कहीं मुझे ना निकाल दें इस पादाश में के साथ बैठा क्यों? लाला जी, आपकी मौसीकी कातिल मौसीकी है लाला जी, जानलेवा मौसीकी है लाला जी। जो दुख, तकलीफ, दर्द, यार दा जनाजा, पछतावा, मैयत मेरे वीर दी, जो तकलीफ इस दुनिया में हो सकती है लाला जी, वो तकलीफ आपके गाने में पाई जाती है। ये आप तारीफ कर रहे हैं या? ये तारीफ है। ये तारीफ है, लेकिन जो सुनते हैं उनको सुकून मिलता है कि मैं उनके दुख की बात कर रहा हूँ। वैसे कई लोग लाला जी के बारे में ये भी कहते हैं कि लाला जी वो उंगली हैं उंगली? जो उठी तो इमरान इक़्तिदार में आ गया। अच्छा ये बताइए लाला जी, जो तराना आपने बनाया था वो किसकी फरमाइश पे बनाया था? फरमाइश तो नहीं थी, मैं एक दिन सफ़र कर रहा था, बीवी और बेटी और बेटा मेरे साथ थे, तो मैंने कहा यार मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुक़ तो है नहीं, लेकिन मेरा जो लीडर तो उस वक्त, खैर जब मैं खान साहब के साथ जब से चल रहा हूँ, उस वक्त तो पॉलिटिशियन थे नहीं, ना पॉलिटिक्स में थे, ना उन्होंने कोई ऐसा इजहार किया कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो अब चूंकि आ गए हैं तो मैं चूंकि उन्हें पसंद करता हूँ, एक दोस्त होने की हैसियत से, क्रिकेटर होने की हैसियत से, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो किया, तो चूँकि शौकत खानम के सिलसिले में मैंने फिर खान साहब के साथ सारी दुनिया में ट्रैवल किया, तो उस वजह से भी एक लगन हो गई उनसे, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत
तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरी बीवी कहती है तो गवाही है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਤਰਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। वाह, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। क्या मतलब वीरे? ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਥਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। वीरे आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਲਾਏ ਤੇ ਪੋਤਾ ਖਾਏ। देखो चीजें बिगड़ी हो तो ਅੰਬ ठीक ਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ। ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। सर दादा से याद आया, आपके दादा तो शेरशाह सूरी के ਇਹ जर्नल ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। नहीं नहीं सर, असली शेरशाह सूरी की बात कर। हाँ, वो शेर शाह सूरी के जर्नैल थे जी। ईसा खान न्याजी और हैबत खान न्याजी। खान जमान खान साहब का मज़ार तो ईसा खेल में है, लेकिन ईसा खान न्याजी का मकबरा है दिल्ली में, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सामने। तो मेरा उस सिलसिले से सिलसिला चला आ रहा है। यानी लेकिन जीटी रोड बनाने वालों में से आप हैं। लेकिन कमीशन नहीं खाया। इधर लात देखो सी त्रुटि हुई है। अच्छा जी स्कूल च कड़े में 12 साल दा हम अच्छा, मैं को ट्रक को देखे लाले होड़ा दा फोटो लग गया आई। फिर मैं दुआ की थी, मैं कह अल्लाह मैं कोई ट्रक दे, मैं ही फोटो ले सा। ओ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। सही मेहनत मजदूरियां कीतियां, अल्लाह सही ट्रक दे दिते। हाँ फिर? बस दिल दी ख्वाहिश पूरी थी, मैं लाले हो रही तस्वीर खींचते लाई आई लाशा जी। हाँ, एक महीने बाद एक्सीडेंट थी गया, लत टूट पे, हाथ टूट पे। तस्वीर लगाने से एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं ऐसी तस्वीर फ्रंट स्क्रीन दिला देती है ना। मोहब्बत सही मोहब्बत। और इसने मोहब्बत में दुआ भी पुठी कर दी थी। वो क्या? इसने मांगना ट्रक चाहता था, ऊपर वाले ने ट्रक थले दे देता। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। और सही तस्वीर तो लाले हो रही दिल ले ना सही। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਲੇ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਕਾਮ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। कुड़ी वाला कोई मामला नहीं था, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। कुड़ियों का मामला था। लाला जी बड़े हॉट बॉय थे। एक्सक्यूज मी? मेरे साथ इनकी बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती थी। लड़कियों के बारे में? मेरे साथ ये हर तरह की बात कर दिया करते थे। जी? आज बताता हूँ लाला जी, वो रक्षंदा मैं था। क्या मतलब, आप रक्षंदा बन के बात करते थे? जी, रक्षंदा बन के रात 2-2, 3-3 बजे तक लाला जी मुझे गाने सुनाया करते थे। लाला जी क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ है? अब ये बुजुर्ग है, मैंने कुछ कह। ਲਾਲਾ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਦੀਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। इन वास्ते लाला जी गाना भी एक आखे, खत लिखा तो लिख के मैं पाड़ देनी आ, कुंडी खोला तो खोल के मैं चाड़ देनी आ, मत्ता ऐसे गड्डी ते आ जावे। पर कितने आए? नहीं आया हाली तक नहीं आया। रक्षिंदा हाली तक नहीं तो आप आई। मिलने क्यों नहीं गए सर? मुझे शर्म आती थी। वो लाला जी हैं तो और कमाल के सिंगर, तो मैं किस मुंह से उनसे मिलने जाऊं? ओ सर आप बताइए, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको रात के 2 बजे फोन आया हो? मेरा ख्याल है किसी ने इसके कान में बता दिया कि ये गाने वाला पठान भी है। मुझे यही डर था कि कहीं सुना ही ना दे मुझे गाना। लाला जी, जी जब आप इस फील्ड में तशरीफ लाए तो आपसे पहले आलम लोहार भी थे, शौकत अली भी, तुफैल न्याजी भी, साईं ज़हूर भी, और भी बहुत सारे फनकार मौजूद थे। तो उनमें शोहरत मिली आपको, तो तब कैसा लगा? मेरा मकसद तो किसी से मुकाबला नहीं था, मुझे इश्क था गाने से। तो मैं तो अपनी एक लाइन थी, एक ये मेरा टारगेट नहीं था कि मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुंचूंगा, सितारे इम्तियाज़ तक पहुंचूंगा, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचूंगा। ये मुझे शौक़ था अपनी तस्कीन के लिए। मैं अगर घंटा डेढ़ डेली गा लेता था तो मेरी अपने अंदर का जो मेरा वो है आदमी, उसकी तस्कीन होती थी। ये मेरा सिर्फ यही वो था कि मैं यहाँ तक रहूँगा। लेकिन जब हालात ने मुझे घर से मैं बाहर गया तो फिर ज़ाहिर है ज़िंदा रहने के लिए कपड़ा भी चाहिए, पेट में रोटी भी चाहिए, तो ये सारी कुछ करना पड़ता है।
तो फिर जब मैं इस तरफ आया तो फिर मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बन गया। लेकिन सर आपके सीनियर्स बड़े बड़े महान सिंगर्स ने आपको बड़ा डिस्करेज किया, लेकिन फिर एक वो वक्त भी आया कि मैडम नूरजहां आपके सामने बैठी और उन्होंने कहा मैंने भी कुछ सुना। ऐसा ऐसी बात सही है कि जब बंदा किसी भी शोबे में जाता है तो सीनियर मजाक तो उड़ाते हैं, जबकि बंदे को कुछ आता भी ना हो। या तो मैं साहिब इल्म होता, साहिब फन होता, मैं किसी बात का जवाब दे सकता था, क्योंकि उस वक्त वो जो दौर था वो पीटीवी का या रेडियो पाकिस्तान का, तो एक तरीका वारदात होता था उनका कि जो भी सिंगर आए, कोई अदाकार आए, कोई शायर आए, कोई राइटर आए, तो उसका बाकायदा ऑडिशन होता। ऑडिशन में वो जो असातिज़ा बैठते थे वो अगर कामयाब होता था तो वो कैमरे के सामने जाता था या गाता था या एक्टिंग करता था, कुछ भी करता था। लेकिन मैं तो आवारा मानिश आदमी, मुझे तो गाना वाना तो कुछ आता नहीं था, शौक ज़रूर था। उस वक्त जो गायक थे उन्हें मैं गाता था। अच्छा जी, मैं गल दसाड़े लाले हो रहा आदे पैन ना कि इन्हें खुद ते कहीं तो अगे लंघने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक गल याद रखाए, लाले होना दा गाना जी ट्रक चलता हो सब तो अगे निकल वेंदे। मेरे को पूछो टकराने के लिए क्या गल की थी सही? लाले होना दा गाना जो मेरे ट्रक चलते ना, जो आदन ते को याद हो सी मैं आख्या हम इतना जोर ट्रक दा नहीं लगता जितना लाले होरां दा लगदे। जो पीछे बहुत वे ने सारे ट्रक पीछे रह वेंदे ने, साडा ट्रक सब तो अगे निकल वेंदे। वाह वाह, उस ट्रक के खलो के गावे ना जिदी ब्रेक फेल हुई है। नाज़रीन, we are taking a break here, please stay with us. Welcome back नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। लाला जी तुहारा एक गाना लाल ही ता मुंदरी मेरी चालां दे नाल वई वई, हुण क्यों नहीं देंदा मेरे को अपना रुमाल वई, ये कोई वाकया थी या फरमाइशी गाना आई? मेरे जितने भी गाने ने ना दे पीछे वाकयात है। Really? हाँ, वाकयात तो बगैर मैं आज तक गाया नहीं। तो इसके पीछे कौन सा वाकया था? जाहिर है मुंदरी नहीं। उस वक्त आज से 40-50 साल पहले जो रवायत है छल्ले की या मुंदरी की जी, वो एक कमिटमेंट होती। किसी लड़की को जब मंगनी होती थी, हाँ जी, जुबान दी जाती थी लड़की लड़के की शादी के लिए, तो ये छल्ला जरूरी होता था जी। वो एक कमिटमेंट होती थी। वो छल्ला नहीं होता था 10-12 रुपए का या 5 रुपए का या 2 रुपए का, वो बहुत उसकी वैल्यू थी जी। रुमाल पे कढ़ाई की जाती थी, हाँ नाम जी, की। आपका तकिया उस पे लिखा होता था, बहुत कुछ लिखा होता था, दिल बना के बिचो तीर सलाम मोहब्बत, बहुत कुछ। आजकल तो सिलसिला बदल गया ना। उस वक्त महबूब की फरमाइश होती थी छल्ले की, रुमाल की, इसी तरह की। अब तो सीधा सीधा वो कहते हैं कि डिफेंस में एक घर ले दो तो फिर बात। लाला जी हमेशा से तजस्सुस था। किस बात का? जब लाला जी गाया करते थे तो आपके पीछे एक शख्स था जो डफली का पेट अपने सर पे मार मार के, आपको याद होगा। अनवर भाई, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरा अच्छा साथी था। वो पिंडी से उसका ताल्लुक था। वो बाकायदा वजद में आ गया। हाँ, वो उसका रिदम बजाने का जो स्टाइल था वो बहुत लोगों ने पसंद किया था और वो मरते दम तक मेरे साथ रहा। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका अपना स्टाइल था जो लोगों ने पसंद किया और फिर उसने उसको पक्का कर लिया। वाह लाला जी, आपको इज्जत भी मिली, शोहरत भी, दौलत भी, कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हुआ हो? आपको फायर मारना चाहते इसकी शक्ल है सवाल पूछने वाली लाला। सर प्लीज। नहीं, फायर भी आजकल कीमती है। यानी फायर के काबिल भी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, जो चाहा उसने दे दिया, ये उसकी खास इनायत है। और फिर सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह औलाद भी ऐसी दे जो तकलीफ का बायस ना हो, और इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने ऐसी औलाद दी। खैर सर, आपकी औलाद ने तो बड़ा नाम कमाया है। लारेब हॉलीवुड के साथ ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में काम कर रही हैं। जैसे आपके वालिद सख्त गीत थे, लारेब कहती हैं कि उन्हें भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट और इनकरेजमेंट नहीं मिली आपकी तरफ से।
नहीं, पहले तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो जिन प्रोसेस में से मैं गुजरा हूँ, जिन तकालीफ में मैं गुजरा हूँ, वो मेरे बच्चों को ना हो। अच्छा। अब मुझे तो पता ही नहीं, जो तुम कह रही हो, मुझे तो अभी तक मेरी बेटी अब इस हद तक उसके साथ इन्वॉल्व है, उस काम के साथ जी, इतना अरसा हो गया, लेकिन ये जो लफ्ज़ तुमने बोले मुझे अभी भी नहीं आता। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। हाँ, वो कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि ये कोई होता है, कोई कंप्यूटर का काम होता है, वही कर रही। लेकिन मेरे लिए बड़ी फख्र की बात। फख्र की बात है कि मेरी बेटी, पाकिस्तान की बेटी ने इतना नाम कमाया कि ऑस्कर अवार्ड के लिए वो नॉमिनेशन हुई उसकी। तो ये अल्लाह की खास इनायत है, बहुत बड़ी बात कि उसने मुझे इस काबिल समझा। और मेरी औलाद, मेरे चारों बच्चे माशाल्लाह, सामल आईटी में मास्टर कर रहा है और गायक भी है माशाल्लाह। और मेरे सारे बच्चों को सुर और लय का शऊर है। ये बहुत बड़ी गनीमत। आपके बच्चे हैं ना जी, बाप से इनहेरिट तो होती है चीज। मेरा बाप तो सुरीला नहीं था। लाला जी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਗਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚੀਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ गाने तेरे सारे उंजदे है ते कहनी है तू मुखातब लाला जी करनी। मैं जैसे पहले अर्ज की है कि हर गाने के पीछे एक जाहिर है कैफियत है। तो ये तो बड़ा सादा जिहा गाना है। नहीं, लेकिन कैफियत क्या थी, वाकया का जाहिर है उसकी आंखों उसकी आंखें इतनी खूबसूरत। किसकी आंखें इतनी खूबसूरत? रक्षिंदा की। लेकिन उनसे तो आपकी मुलाकात नहीं हुई। अनवर भाई ने मुझे निकलने का रास्ता बता दिया। अच्छा, आप हर चीज रक्षंदा पे डाल देंगे अब। जाहिर है पहले के बाद में उनकी आंखों के, उनकी मखमूर निगाहों के करिश्मे तौबा पाक बाजों को भी मैखार बना देते हैं। वाह वाह। वाह वाह। और पै बपै जुल्म व सितम राह मोहब्बत में कमर एक इंसान को फनकार बना देते। वाह। अब ये किसकी आंखें थी जिन्होंने आपको फनकार बनाया? तो चूंकि अब मेरी नहीं रही तो मुझे इख्तियार नहीं है कि उन आंखों का मैं कहीं तज़किरा करूं। लाला जी, चलें, ये तो आप मान रहे हैं ना कि इस शौक नवर्दी के पीछे किसी की आंखों की मस्ती है। इसमें कोई शक नहीं, मानता हूँ मैं। फूलों वाली काली कमीज भी उन्हीं की थी? ये फूलों वाली कमीज तो बहुत बाद में आए। वो अच्छा, वो किसी और की थी? जहाँ से मैं शुरू जहाँ से मैं शुरू हुआ वहाँ तो कमीज और थी। अच्छा, वहाँ कमीज और थी। हाँ, वो कमीज और थी। लेकिन ये है कि ये तो मामला कुछ बदकमीजी की तरफ जा रहा है। बदकमीजी। लाला जी, ये बताएं, उन आंखों की मस्ती के असीर आप कितने अरसे तक रहे? 1 मिनट में खामोश इसलिए था कि ये आंखें भी मेरी ही थी। हरगिज नहीं, अब आप इतना भी मत इतराएं। मैं लाला जी को अपनी आंखों की तस्वीरें क्लोजअप में खींच के भिजवाता था। जिस जमाने की बात हो रही है उस जमाने में तो क्लोजअप की तस्वीर आंखों में आप किस तरह भेजते थे? फोन दूसरे थे? लाला मैं जी, अगर ये तस्वीर भेजता भी सही तो मैं ना डूबता है ना। लाला जी एक गल तो दसाओ, लोगों को थोड़ी जी शोहरत मिलती तो गर्द रकड़ी वेंदी है। तुसा माशाल्लाह इतने महान फनकार वे, थोड़े लहजे च आवाज इतनी आज जी ये किवें आ गई सही? मेरी माँ ने मुझे सिखाया। मेरी माँ, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा कॉलेज, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद दी है। अल्लाह उसे गरी की रहमत करे। अच्छा, वैसे किसी दिन एयरपोर्ट पे आपका तो इतना सफ़र रहता है, सोचिए अगर राह चलते आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई। नवाज शरीफ मेरे लिए काबिल एहतराम है। कई दफ़ा एयरपोर्ट में मुलाकातें हुई। गिला नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है। मेरा सावल से भी नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, मेरा बहन से भी, बेटी से भी, माँ से भी, मेरे बाप से मेरा नजरिया नहीं मिलता था। अब हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ना अनवर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स, नजरिए को नजरिए तक रहना चाहिए, मोहब्बतों में फ़र्क नहीं आना चाहिए। बाकी आप एक बात से इत्तेफाक नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके गिरेबान से पकड़ लूं या आप मेरे गिरेबान से पकड़ लें। तो मोहब्बतें होनी चाहिए। नजरिया आपका अपनी जगह ठीक है, मेरा अपनी जगह। ओहो सर, अनवर मकसूद तो बहुत रोशन ख्याल हैं, बहुत बड़े लिखारी हैं। ये तो डमी म्यूजियम से आए हैं, दानिश्वर कहिए इन्हें। डमी म्यूजियम नहीं, अमी म्यूजियम कहे, आप लोगों की वालदा की जगह। जी
बात ये है, मुझे क्या कहे सर आपने? अताउल्लाह साहब का जो एक गाने के अंदर इनकी खास एक हाय आती है आवाज के अंदर, कौन सी? खाबा विच आड़ वाली है हाय। वो रूह निकाल के ले जाती है आपकी बाली उम्र में खवातीन की। जब ख्वाब खूबसूरत बंदा देख रहा हो और आंख खुल जाए तो है ही कहेंगे ना। अच्छा जी, तुसा जाती हालात सुनो बैठे, मेरे को इजाजत दो, मैं लाले होरा कोल एक गाने दा बोल सुनने। लाला जी तो सुनाओ, उठा वाले टुर जाणगे सस्सी है जागदी रही। अब देखो, अच्छा अब तो ऊंट खुद कह रहा है लाला जी। नी उठा वाले टुर जाणगे, वाह वाह, फिर लभदी फिरेगी होनी नी ससिए जागदी रही। वाह, रात अज दी नींद न माणी नी उठा वाले टुर जाणगे, वाह वाह। टुर जाणगे। लाला जी वो ट्रक न मार दे उठा। बड़ा मजा आए सही। लेकिन सर एक गल तो दसाओ जी। तुसा गाना गमदे वे लोग खुश थींदे, तुहाडे उत्ते पैसे सुटेंदे, नोटां दी बारिश थी वेंदी है। सही मैं गाना गमदा, मेरे को लोग कुटेंदे मरेंदे, क्या वजह है? इस वास्ते कि तैं ट्रक से ज्यादा जोर लेता, मैं गाने से ज्यादा जोर। अगर मेरे प्यो ने पूछे दिहाड़े कि दसाओ सही लुआ लुआ ने वजदे ते आवाज क्यों आंदी है, तो मैं तुहाडे वाला जवाब दिते। अच्छा। मैं बोला क्या आगे? क्या है? ओ मथे बिंदी टिक्का लावा, हथी मेहंदियां रचावा, नाले सूआ जोड़ा पाके ते वोटी बन जावा। हथी मेहंदियां रचावा, नाले सूआ जोड़ा पाके ते वोटी बन जावा। मैनू इश्क दा वज गया डंग जी ते चमटा, ते चमटा ते चमटा ता वजदा। इतनी गाल थी, पिछों काट थी सी सिर च। चिमटा? हाँ जी, चिमटा गर्म करके लगन वाला होया है। ऊंठा वाले टुर गए तो ऊंठ अपने इत्थे ही भुल गए। लाला जी एक तुम्हारा शेर है, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उसके मोहल्ले में घर ले लिया। तो तू सुना दे कुटिया बाहरों बड़ाइए। तू इस खेल दी गल करना, वो कर दी पाई है, मैं लाहौर दी गल कर देता। आप भी ट्रक तो नहीं चलाती रही? सर क्या कह रहे हैं आप? और सही ट्रक कहनी चले नहीं, मेरे नाल सफर किया एक दो फेरे, मेरे ट्रक ते हर पासों ते लाले और शेर लिखे हुए हैं, शोदी ने सारा रट्टा मार लिया। अच्छा ट्रक के अंदर बैठकर ट्रक के ऊपर जितने अशार लिखे हैं उनका रट्टा लगा लिया। और सही इवें जांदे ट्रक दे विच ते नहीं वड़ वेंदी, ट्रक देखण दा है, चारों चफेरो शायरी लाले और दे फोटो, मेरे ते स्टीयरिंग ते लाले और दे दो फोटो लगे हैं। सही मैं चलावन तो पहले चुमदा ई इन्हें ट्रक दे विच इंजन दी जगह ते लाले होने दा बाजा रखे है। हारन च आवाज नहीं आंदी, ब्रेक मारदा बाजे च आवाज आंदी पां। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमारा सेगमेंट है सुखन्नाक। मिर्जा दाग दहलवी सादगी, सलासत और रवानी पे अबूर रखने वाले गजल को बहुत बड़े शायर थे, लेकिन जिंदगी का बेशतर हिस्सा मुआशकों और अल्लों तल्लों में गुजारा। मिर्जा मोहम्मद फखरू यानी शहजादा फखरू दाग के सौतेले बाप थे। उनकी जिंदगी में दाग को कोई मुश्किल पेश ना आई, लेकिन शहजादा फखरू की वफात के बाद उन्हें रियासत रामपुर के एक नवाब यूसुफ अली खान बहादुर के यहाँ सरकारी नौकरी इख्तियार करना पड़ी। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। आज सुखन्नाक में हम बात करेंगे मिर्जा दाग दहलवी की। आदाब। आदाब है। मिर्जा साहब इतने दिल फेंक क्यों थे आप? दिल फेंक नहीं थे, दिल समेटने वाले थे। हसीनाओं के? जी हाँ। देखें जी, अभी जैसे आपने कहा अल्लों तल्लों में इन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजारी है। मुआशकों और अल्लों तल्लों में। जी, मुआशकों और अल्लों तल्लों में, और इतनी है कि इन्होंने उम्र का हिस्सा अल्लों तल्लों में गुजारे है कि माला पूरा इनका तल्ला कहीं का कहते थे। नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है। आपने जब बात की उस वक्त मैं चाहता था कि ये बात कहूँ कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है।
माशके या अल्ले तल्ले? माशकी की हद तक तो बात ठीक है। अल्ले तल्ले का लफ्ज दाग पर कुछ सही सादर नहीं आता। अच्छा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर दाग के अब सारे दवाबीन देख लीजिए, ये गुलजारे दाग, आफ्ताबे दाग, महताबे दाग, यादगारे दाग, तो वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि उनके यहाँ शोखी और बागपन तो है, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे आप उन्हें अल्लाह तल्ला कह सकें। अच्छा, आपने ये नहीं सुना कि मैंने ये भी कहा था कि वो बहुत बड़े शायर थे? भी बड़ा होना ठीक है, और स्पेशली जो आपने आखिर में शेर पढ़ा ना, आखिरी दौर की शायरी तो उनकी ज़बानदानी में गुजरी और ज़बान की ऐसी खिदमत की जो आपने शेर में पढ़ा है कि वो उर्दू उन पर हमेशा नाज करती रहेगी। वो खुद कहा करते थे कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। वाह वाह वाह। और जैसी ज़बान दाग जानते थे शायद कोई उस शहद का और बंदा जानता। नवाब के बेटे थे, वालदा की वजह से महल से वाबस्तगी भी थी, उस्ताद ज़ौक़ के शागिर्द थे, जुबान पे अबूर क्यों ना होता? उदों लोग भी जुबान शनास होंदे सीगे। हाँ जी, हकीम जुबान देख के दस दिंदा सी बुखार है कि नहीं। आयशा जी, मैंने उनकी किताब पढ़ी है इंशाए दाग, उसमें उनके खतूत हैं, और यकीन मानिए कि एक एक खत पढ़कर ये पता चला कि कितने आशिक मिजाज थे। देखो ना कितनी बुरी गल है, किसी दे खत पढ़ना कोई चंगी गल। बीरे वो छप गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, मशहूरियां हो चुकी हैं सी जी। अच्छा। मिर्जा दाग साहब जी फरमाइए। ये जेको खत भेजे वो मंजिल तक पहुंच दे या रस्ते च फड़े जांदे हैं? हम कभी पकड़े नहीं गए, खत क्या पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये तो इस कदर आशिक मिजाज थे, तस्वीरों पर आशिक हो जाते थे। तस्वीरों पर? जी, इनके एक शागिर्द इलाहाबाद से नूह नारवी उनका नाम है। दाग के शागिर्द आए? दाग के शागिर्द आए इलाहाबाद से, उनके पास एक तस्वीर थी, तो दाग कहने लगे दिखाओ भाई। तो उन्होंने कहा ये इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी मुगन्निया की तस्वीर है। अच्छा। तस्वीर देखकर तारीफ़ करने लगे तो नाम पूछा। वो उनका शागिर्द कहने लगा इनका नाम है नबी जान। कहता है नबी इनका नाम है? कहता है इसे सबसे पहले लिखो, इस पर मैं ईमान ले आया। नबी जान की तस्वीर को गौर से देखते रहे, फिर एक शेर पढ़ा उन्होंने, बुत ही पत्थर के क्यों ना हो ए दाग, अच्छी सूरत को देखता हूँ मैं। यकीनन प्रोफेसर साहब आपको इख्तलाफ होगा। नहीं, खतन इख्तलाफ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के हज़ारों वाक़यात दाग की ज़िंदगी में मिलते हैं। अच्छा। और बड़े दिलचस्प। वो एक शख्स जिनके पास आए ना दाग से पूछने के लिए कि आप शायरी कैसे करते हैं। दाग का आपको पता है कि ये चलते फिरते शेर कहते रहते थे और बड़े कमाल के। अगर कोई कहता था कि ये मिसरा तरह है शेर कह दीजिए, तो वो तवील 30-30 शेर ऐसे ही चलते फिरते कह डालते थे। वाह। तो किसी साहब ने हैरान होकर पूछा तो क्या आप शेर कैसे कह लेते हैं, मैं भी शायर हूँ, मुझसे तो नहीं कहे जाते। तो कहने लगे कैसे कहने, आप कैसे कहते हो? उसने कहा मैं पहले तो हुक्का भरवाता हूँ, कमरे में बंद हो जाता हूँ, कहवे का कप पास रखता हूँ, फिर करवटें बदलता हूँ, फिर ये जाकर 1-2 शेर होते हैं। तो दाग हंस दिए, कहने लगा साहब शेर कहते हो या शेर जनते हो? काफी बजला संच थे। दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो शेर को जन सके दोबारा। जी? शेर एक ही था। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जियोग्राफिक वाले जिहड़े चैनल आ गए ना, बड़ा गरक होए इन्हां दे शेर भी चंदा विखा दिता। खाजा साहब वो गजलां वाले शेर की गल कर रहे हैं, जलावतन वाले शेर की गल नहीं कर रहे। आयशा जी, दाग दहलवी ने क्या खूब कहा है। अता कीजिए। दहलवी साहब ने अता करने से पहले खुरका था सर में। आप सुनाइए। रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मकीन कौन हुआ है, मकाम किसका था। वाह। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਦਰਦ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? क्यों? ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਛਿਲਦਾ ਗਿਆ। अच्छा मिर्जा दाग, आपने इतनी हसीनाओं को खत लिखे, डर नहीं लगा? वो मिर्जा दाग है, पहले ही एडा बड़ा दाग है कि ना एक बड़ा दाग और लग जाएगा। ओहो, मेरा मतलब डर नहीं लगा कभी कोई हसीना खफा हो गई या आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो? अरे हसीनाएं शिकायत कहाँ करती है, नाज नखरा करती है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਮੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ? हाँ जी, मौसीकी ते बड़े दिल दादा सीगे, वो भी लाइव और जिंदा मौसीकी। चलदे गाने च इहो जी भड़क मारदे सीगे कि नच्चण वाली दा तराह कट दिंदे सी। आप कुछ कह रहे थे प्रोफेसर साहब। दाग साहब के ऊपर एक किताब लिखी गई है, मुआशका दागो हिजाब। जी।
हिजाब उनकी महबूबा है जो कलकत्ता की रहने वाली थी। जी जी ये किताब लिखी है तमकीन काज़मी साहब ने। जी। वो लिखते हैं कि दाग आखिरी उम्र में हफ्ते में 2-3 मुजरे तो घर में मुनक्कद किया करते थे। क्या? और वो इतने बड़े तबला नवाज थे खुद, और सितार भी बजा लेते थे। प्रोफेसर साहब ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਨੇ ਸੀ ਆਂਦੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ क्या? अशाइया के बाद मुजरे की सहूलत भी दस्तयाब है। प्रोफेसर साहब आप तबला, मेरा मतलब कुछ कह रहे थे आप। अच्छा, दाग से किसी ने पूछा आपने जिंदगी में कितने इश्क किए हैं, तो वो कहने लगे हजारों। वाह। कुछ याद भी नहीं, लेकिन 2 मैं कभी नहीं भूलता। और वो कौन से? एक मेरा रूहानी इश्क ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से, और दूसरा मुन्नी बाई हिजाब से किया। ओ अच्छा जी, हजारां इश्क कीते दाग ने। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ बैट्समैन ਨੂੰ ਇੰਨਾ स्कोर करना नसीब नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, वो इतने बड़े मतलब के आशिक मिजाज थे। हिजाब की एक छोटी बहन थी निकाब, उससे भी इश्क कर डाला? उसने हिजाब ने एक दफा उससे खाते लिखवा कर दाग को भिजवाया। तो इधर से दाग सब कहने लगे इतनी खूबसूरत लिखाई, आखिर ये किसने लिखा है? तो वो आगे से उसने अपनी छोटी बहन से कहा आइंदा से आपने इनको खत नहीं लिखना। कैसी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे दाग साहब। देखिए, बिल्कुल रोशनाई सूंघ कर फैसला कर लिया करते थे। ये हुसैन हवेली बुलाने जो का है या नहीं? नहीं, पता नहीं आप दाग के माशकों से क्यों इतने हैरान हैं। अच्छा। वो एक नफीस आदमी थे, नवाबी शान, बांकपन, शोखी, और उनके रहन सहन में, चलने फिरने में, लिबास पोशाक में इंतहाई नफासत थी। और ये जो हसीनाओं की बात करते हैं ना कि बुलाने के काबिल, वो तो उनके दर पे खुद चली आती थी। हसीनाएं? जी हाँ। क्यों जी, इमली बेचते सी? ले दसो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚਾ ਦਮ ਨਾ ਕਰਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। क्यों? ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਵੀਰੇ क्या कह रहे हो? नवाब मिर्जा दाग हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਬ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗਦੇ। नवाब मिर्जा दाग, इस तरह के नवाबों की वजह से ये शेर बनते हैं, निकलो ना बेनकाब बाबा खराब है। भाई नवाब मिर्जा दाग हैं। इस तरह के नवाबों को ना पेशावर में एक नाम देते हैं, क्या? चपली नवाब। मैं ते ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਸੋਨੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਾ ਲਵੇ, दिल की ने लेना। अच्छा, ऐसा मैं बात कर रहा था कि मुंशी मोहम्मद दीन फौग जो कश्मीरी मैगजीन के एडिटर थे, उन्होंने अखबार निकाला और नाम रखा पंजाए फौलाद जी। और दाग को उसका पर्चा भिजवाया। जब पहली दफा आया तो मुलाजिम लेकर आया और कहा कि पंजाए फौलाद हाजिर है। तो दाग ठिठक गए और दरवाजे की तरफ हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि पिछले कुछ दिन पहले एक तवाइफ इस्लाम के लिए हाजिर हुई थी, उसका नाम था फौलाद जान, और मैं परेशान हूँ, शायद उसके शौहर चले आए। आयशा दाग ने क्या खूब कहा है, गुजर गया वो जमाना कहें तो किससे कहें, वाह। ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। इससे बड़ी खूबी क्या होगी कि इनके शेर ज़रबुल मसल बन गए। फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, वाह। जहाँ बचते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी होते हैं। आहा। प्रोफेसर वो तो बताए ना जो हर कोई कहता है, हजरत दाग जहाँ बैठ गए और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले। वाह 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 वाह। बहुत देर की मेहरबान आते आते, क्या खूबसूरत शेर है। वाह। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, वाह वाह वाह। बहुत देर की मेहरबान आते आते। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए। वाह। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। वाह वाह वाह। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबीनों से अल्लाह बचाए। कैसा जबरदस्त दाग साहब का शेर नहीं है ये। अपनी आंखों में कौंध गई बिजली सी। वाह। हम न समझे कि आना है कि जाना तेरा। वाह, ये भी साबित होता है कि दाग के जमाने में भी बिजली के आने जाने का मसला होता था। मेरे काबू में ना पहरों दिले नाशाद आया, वाह। वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया। दी शबे वसल
मौज़न अज़ां पिछली रात, वाह, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया, वाह वाह वाह। और आपकी बज़्म में सब कुछ है मगर दाग नहीं। आहा, ये शेर आपकी नजर है। नवाजिश। आपकी बज़्म में सब कुछ है मगर दाग नहीं, हमको वो खाना खराब आज बहुत याद आया। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣ। आती नजरात इसी के साथ ले रहे ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। किराए पर झगड़ा हुआ और बात बहुत दूर निकल गई। क्या हुआ मोहतरमा? हाय बाजी मैं तो क्या दसा, मैं लिबर्टी गया शॉपिंग वास्ते और थोड़ा जिया किराया बनता है, मुंह ने मेरे को 500 रुपया मांगी दे, 250 दी जाते हैं। भाई मैं देखू कह रहे हाल पकड़े मेरे को बताए। आपने किराया तय नहीं किया था पहले? हाय बाजी मैं जरा लिबर्टी पहुंचिया, पहले मैं कोई 250 रुपया घिनसा, जेरे वाले मैं रक्षे तो लथिया आधे 500 रुपया दे। हाय मैं 500 रुपया कीवे ने वहां जेरे वाले बनदा नहीं, मैं नीवा कीवे हां उडो मोए ने भजा रखे रक्षा, मेरा पर्स बेच रह गए, मेरे चीजा रह गए। हाय पर्स च मेरे वाला सोने दे जुड़े को मैं तीला फसा के बेटिया ओड़े करना है जी। बीबी बात सुने, है तो तीलियां नहीं फसा रही, सीधा रक्षे वाले ਨੂੰ फसा रही है। क्या बाजी मैं मानना वहां 250 रुपया का मेरा मुक्या, अच्छा, लेकिन अद्धे घंटे का सफर 3.5 घंटे च मुकाया इन्हें। कैसे? 2 जगह ते इन्हें फ्रूट चाट खाना से रक्षा रखवाया। अच्छा। घड़ी के बाद उन्होंने कहती दही होर पा, दही होर पा, अद्धा घंटा उत्थे लाया इन्हें। फिर मुड़ के थोड़ी दूर गया, कहती रोकी रोकी रोकी, मैं कहा पता नहीं रक्षे च जुत्ती डिग पई बाजी दी। हाँ। बाजी गोल गप्पे वाली रेडी उत्थे खलोती सी, ओदे गले च वजदा वजदा मैं बचिया मारन। ओ हुआ क्या? रुके क्यों? और उस तो बाजी एडी वड्डी छाबी गोल गप्पियां दी मंगवा लई सू। छाबी? हाँ, नाल मैनू कहंदी है मेरे नाल बैठ के खा। मैं कहा भैन मेरी ये तेरे वाल वेख के मेरा दिल खट्टा हो गया है, मैं बच्चियां दी रोटी कमान आया, तू मैनू गोल गप्पे कमान रही है। ओहो, फिर भी किराया 500 रुपए तो नहीं बनता ना? वक्त की सारी कीमत होंदी है बाजी, की पे करते हो? देखो भाई, जुत्ती वाली दुकान ते खिलाड़ के कहंदी मैं डिजाइन पसंद करना, पौना घंटा दुकान ते कदी अंदर कदी बाहर, कदी अंदर कदी बाहर। ओ बीबी बताओ, तुमने इतना इंतजार करवाया इसे? इसकी जबान देखो कैसे चर चलती है, हालांकि 150 रुपए से ज्यादा नहीं था ये सफर। ये सब झूठ है और मेरी बीवी को तंग किया इसने, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप ये फरमाइए जनाब, आप पढ़े लिखे लगते हैं। ये लगते क्या मैं हूँ? मेरा मतलब ये अच्छा, एक मिनट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप मामले को सुलझा लें तो बेहतर है। मुझे लगता है अगर सुलझा ना तो ये शख्स उस रक्षे वाले को नहीं छोड़ेगा और रक्षे वाला इसकी बीवी को नहीं छोड़ेगा। कि इनकी लड़ाई लगती मुझे नजर आ रही है, इसको सुलझाए मामले। सर मैं सुलझाने की कोशिश करी हूँ, हमारे साथ बुजदार साहब भी बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, 3.5 घंटे खातून रिक्शा लेकर घूमती फिरती रही हैं, आप कह रहे हैं किराया नहीं बनता? आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए कम से कम। क्यों जी? ये 3.5 घंटे बकवास कर रहा है, ये 1 आध मिनट के लिए रुकी है और ये इसने इल्जामात लगाए हैं मेरा बचा। देखें जनाब, ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप 2 जगह फ्रूट चाट खाने रुके और 1 जगह गोलगप्पे खाने रुके तो आप 1 मिनट में फ्री हो जाएं। तूफान आ गया गोलगप्पे खाते हुए। हालांकि गोलगप्पे खाने में देर क्या नहीं लेती, मैं फटाफट खावे नहीं आ। मोहतरमा, आपके साथ इसने बदतमीजी की, कोई चश्मदीद गवाह है आपके पास? हाय है गवाह। कहाँ है? ये जो भाई बैठे हैं फतेह मोहम्मद, इनसे पूछे, इसके सामने इसने बदतमीजी की है। फतेह मोहम्मद, आपने क्या देखा है? ऐसा मैंने क्या देखा? वे फतुआ पूरी गाल डास। फतवा? बड़ी फ्रैंकनेस है आपकी। ऐसा मैं खड़ा था इशारे पे। अच्छा, वो चंगा भला जुम्मेदार जी आदमी लगना, छाड़ियां ते खड़ोना। ओहो, ऐसा ये बेचारी निकली है सिमा से, हाथ खाली। हाँ। मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया कि भाई साहब ये लुटकी बेचारी। ओहो, क्या कह रहे हैं आप? वो हाथ खाली का ये मतलब है सिकंदर गैस दुनिया से लुट कर गया था। ओहो, वाजे करके बताएंगे आपने अपनी आंखों से क्या देखा? ऐसा मैंने तेने बता दिया। क्या तने बता दिया? ये जो है ना रिक्शे वाला, हाँ। 1 नंबर का बदमाश है ये। क्या बदमाशी की? मेरा मतलब क्या बदमाशी की इन्होंने? जब ये बैठी थी ना रिक्शा में, तो आप इन्हें देख रहे थे? हाँ हाँ। क्यों? छाड़ियां ते कद लई खलोंदा, लोकां दी धीआं भैणां नूं वेखण।
और तो मेरी बात समझ। फतेह मोहम्मद वाजे करके बताएं। ऐसे मैं वाजे करके बता रहा हूँ, इसने जो अपना शीशा था ना, हाँ, इसकी तरह सेट कर लिया। आप शीशा सेट करते हुए कहाँ मौजूद थे जनाब? इशारे पे। इशारे पे कैसे देखा आपने? वो ऐसा ही बैठ रही थी बेचारी, फिर उसी बात उतर गई। अच्छा, बैठते ही उतर गई तो 3.5 घंटे क्या रिक्शे वाला इनका तस्वीर या पोस्टर उठा के फिरता रहा? वो ऐसे इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस किस्से में आप कहाँ थे? ऐसे इशारे पे। आप कहाँ मौजूद थे और आपको कैसे पता चला कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है? ऐसा जब ये उतरी है ना बेचारी रिक्शे में से, इतने मोटे मोटे आंसू बेचारी की आंखों में थे। देख लो अखां च भी वेखदा रहा है, ताड़ू बाज जे। और ये सब आप इशारे पे खड़े होके देख रहे होंगे? ऐसे इशारे पे तने पता है? नहीं। बड़ी दिहाड़ी लगदी जे दी। ऐसा जब ये रिक्शे से उतरी बेचारी ना, हाँ, तो इसके पाँव खाली थे। मतलब जूता नहीं पहना हुआ था? और जूता नहीं, पंजेब ही नहीं थी बेचारी। पाजेबे? ऐसा मैं समझ गया क्या कि इसके साथ हाथ हो गया। आपको कैसे पता उन्होंने पाजेबे पहन रखी है या नहीं? ऐसा जब ये चढ़ी थी ना रिक्शा में, तब भी आप खड़े थे किसी और इशारे पर? तो इतनी सियाणी। फतेह मोहम्मद, मुझे आपकी बातों से अजीब सी बू आ रही है। अब आपको गवाही मिल गई ना? घटा गवाही मिली है मुझे। उस वक्त तो ये सारी बातें बता रहा था, अब लगता है इस बदमाश ने इसको डरा लिया है। ओ भाई सीधा हो केड़ा बदमाश, बच्चियां दी रोटी साडा हाथ रेस ते पैर ब्रेक ते अखां सड़क ते हुंदी है। मेरी बात सुने, हाथ चला कि आपने मेरे सामने नहीं करनी। प्लीज तुसी थोड़ी देर वास्ते बाहर जाओगे? क्यों? मैं जरा हाथ चलाकी करनी है। क्या बदतमीजी है ये? अखा के हाथ रख के बह जाओ। अब मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं तुझे बताऊँ तो। ओ सीधा हो, मत हाथ मोटे थल्ले कर, मोटरसाइकिल पे बैठा है। चुप करके बैठ, मैं तेनू आधी पईया। देखिया बीबी, देखिया आपका जो गवाह है वो मुझे मशकूक लग रहा है। हाय बाजी, तो पता ही मैनू क्या आख्या आई जड़े वाले मैं रक्शे ते बैठी हां, मैनू कहंदा सोहणियो किथे जासो। ये बात तो बड़ी गलत है। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਈ ਦਾ ਕੋਝੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। अब दोबारा ये लफ्ज कह जरा, कह ना जरा। ਸੋਹਣਿਓ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ बैठो। ऐसे जब ये रिक्शा से उतरी जी, तो इसकी एक आंख का काजल फैला हुआ था। मैं समझ गया क्या हाथ होगा। इससे यह साबित कहाँ होता है कि हाथ हो गया? भाई आंख से अगर काजल फैल गया है तो हो सकता है बंदा खारिज कर ले, किसी को आंख मार दे, किसी भी वजह से काजल फैल सकता है। और सर आप कहाँ थे जब ये सब हुआ? ऐसा मैंने तो तेरी कुव्वत समात पे हैरानी हुए। को हैरानी हो गए? वो मैं इशारे में था। मैनू कोई ज़हनी मरीज लगता। मुझे तो ये वारदात ही आप दोनों की मिली भगत लगती है। वो आप बताओ भाई रिक्शे वाले, आपने उस शख्स को, फतेह मोहम्मद को कहाँ देखा? इशारे ते। ये कौन सा इशारा है भाई? इशारा रक्शे च उतरी है तो उन्होंने करना। फतेह मोहम्मद, आप इनका पीछा कर रहे थे? ऐसा ही इल्जाम लगा रहे हैं, अब अपनी कुताई मिटा रहा है और मेरे पे इल्जाम धर रहा है। ऐसी मोटरसाइकिल दे उत्ते ਜਦੋਂ मैं सवारी बिठाई है ते कहां मेरे को होई है रेस दी। हाँ। मैं देखिया ते ए धुआं कड्डन डे है मोटरसाइकिल चो। फिर? जिसले सवारी उतरी है उदों भी ये इशारे ते खलोता है मेरे तो पहले। मुजदार साहब, आपके सामने क्या कुछ हो रहा है? कहाँ हैं आप? मैं इशारे पे जी, मेरा मतलब है उनकी बातें सुन रहा था जी। मुजदार साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब हो गई, आए दिन डाके चोरियां सब होते रहते हैं, थोड़ा ध्यान करें सर। 3.5 घंटे अजनबी लोगों के साथ गोलगप्पे खाएंगे तो चोरियां चकारियां ही होंगी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुजदार साहब, ब्यूरोक्रेसी की अखाड़ पिछाड़ से कोई अफाका, मेरा मतलब कोई फायदा हुआ? उंगलियां थक गई हैं जी, दस्तखत कर करके। थोड़ी थोड़ी थरथली मच गई है जी, टैका कायम हो गया जी। सर हमें टैका नहीं चाहिए, हमें सूबे में काम होता दिखाई देना चाहिए सर। टैका ज्यादा जरूरी है जी। अच्छा, लोग काम नहीं देखते, टैका देखते हैं। सर आप पता नहीं किन लोगों से मिलते हैं। ठीक कहते हैं, वैसे लोग टैका नहीं ठेका देखते हैं। ठीक लगा है कि नहीं? तक 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 था। अच्छा ये बताइए अख्तर मैंगल, आपके कुछ इलाके मसलन डीजे खान और राजनपुर को बलूचिस्तान में जम करना चाहते हैं, आपका क्या टेक है इस बारे में? बलूचिस्तान तो पहले भी सबसे बड़ा सूबा है जी, इस तरह तो और बड़ा सूबा बन जाएगा।
सर आपका मसला ये नहीं होना चाहिए कि आपके इलाकों को बलूचिस्तान में शामिल किया जा रहा है? मेरे कौन से अब्बे के इलाके हैं जी? जी। और बलूचिस्तान कौन सा यूनान में है जी? अच्छा, आपको यूनान का पता चल गया? बाहर कोई कह रहा था जी, मैंने सुन लिया था। सर बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। वैसे चौधरी सरवर बाहर के दौरे पे गए, आपको नहीं भेजते क्यों? मुझे जहाज के सफर से डर लगता है जी। क्यों जी? कहीं दरवाजा खुल गया तो मैं नीचे ना गिर जाऊं जी। सर अगर दरवाजा खुल गया तो सभी गिर जाएंगे। खैर, सभी वजीर आला तो नहीं है जी। सुबह कौन चलाएगा? ये देखे ना, आप सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं। सर सुबह आप चला रहे हैं? आप चला के देख लें जी। जी। आपसे तो 3 पहियों वाली साइकिल नहीं चलेगी। सर आप छापे मारना को छापना कहते हैं, ऐप को आप कहते हैं। ये कैमरा देख के घबरा क्यों जाते हैं आप? मैं कैमरे से तो नहीं घबराता जी। तो किससे घबराते हैं आप? वो जो कैमरे के पीछे खड़ा होता है ना, वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है। ओहो, ये मैंने भी नोट किया जी। अक्सर कोई अच्छी शक्ल वाले कैमरामैन भेजा करें। कैमरामैन ने आपको थोड़ी देखना होता है, वो तो कैमरे को देख रहा होता है। नहीं जी, वो कैमरे की नाली से उसकी आंख मुझे नजर आ रही होती है। सर वो एक्चुअली आपकी आंख है। मेरी आंख वहाँ कैसे पहुँच गई जी? सर जब आपको फोकस करते हैं ना, तो आपकी आंख पर ही फोकस सेट किया जाता है। तो फोकस से तो डरना चाहिए जी, बंदा जल जाता है। फोकस से? क्या हुआ बीबी? हाय मेरा परस। हौसला कर। जे किसे दे हाथ लग गया ते हनेर हो जासी। क्या हनेर हो जासी? मैं बदनाम हो जाना। क्या है उस पर्स में? बदनाम हो जासा एडी तू मुन्नी। अरे ਇਹਦੇ ਭੇਜੇ रुके होने ने पर्स छोड़ की होना है। ओ ते रो ना। ये पर्स ले अपना। पर्स? अब देखिया जे साइयां किधरे ते पर्स किधरे? पर्स कहाँ से लिया तूने? इशारे से। इसी के